ना है, जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोल मोल, तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। अगले आधे घंटे हम बोलेंगे हल्ला। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों के बारे में। कैसे कुछ पैसों की लालच में ये अपराधी स्पैम कॉल और मैसेजेस के जरिए लोगों से पैसे ठग लेते हैं। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ तो धमकी भरे कॉल और मैसेज करके लोगों को डराते धमकाते हैं और लोगों की खून पसीने की कमाई को ऐंठ लेते हैं। सुनने में ये सिर्फ एक अपराध लग रहा है, लेकिन ये काफी गंभीर विषय है, क्योंकि साइबर ठग तो अपना काम करके गायब हो जाते हैं, लेकिन इसकी चपेट में आने वाले लोग परेशान तो होते ही हैं, कई बार अपनी जीवन लीला तक समाप्त कर लेते हैं। ऐसे में लोगों के खिलाफ शासन प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा, मगर आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में आए तो उसके खिलाफ बुलंद आवाज उठाएं। अगर आप या आपका कोई परिजन इसका शिकार हुआ है या फिर आपके पास इन ठगों से निपटने का कोई सुझाव है तो हमारे साथ साझा करें। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे बातचीत कर सकते हैं, सीधा जुड़ सकते हैं। तो आज हल्ला बोल में डिजिटल फ्रॉड का मुद्दा हमने उठाया है। कई बार इस तरह की घटनाएं आम लोगों के साथ होती हैं। आप सामने वाले व्यक्ति की मंशा को भांप नहीं पाते हैं और अपनी जो निजी जानकारियां हैं वो शेयर कर देते हैं। बैंक से जुड़ी डिटेल आप शेयर कर देते हैं और उसकी वजह से बड़ी शपथ भी आपको लग जाती है। इसलिए आज हम अवेयरनेस के लिए इस मुद्दे को लेकर आए हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि डिजिटल फ्रॉड से आप सावधान रहें और साइबर ठगों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आज इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर रखें, क्योंकि ये आपसे, आपके परिवार से, आपके दोस्तों से, आपके रिश्तेदारों से जुड़ा हुआ मामला है, यानी ये हम सब से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए आज इस मुद्दे पर आपकी राय बहुत ज़रूरी है। इस खास मुहिम का हिस्सा आप ज़रूर बने। अगर आपके साथ इस तरह की कोई घटना हुई है या आपके जाने वाले किसी के साथ, आपके परिवार में किसी के साथ इस तरह की घटना हुई है, तो ज़रूर आप हमें बताएं, हमारे साथ शेयर करें और सुझाव भी दें कि इस तरह की घटनाओं से बचने के तरीके आखिर क्या हो सकते हैं, कैसे इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो आज हमने साइबर फ्रॉड का ये मुद्दा उठाया, जिस पर आपको जरूर जुड़ना चाहिए। हमारे साथ हमारे दर्शक सुखविंदर जुड़ गए हैं इस वक्त। सुखविंदर जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। ये फोन मिलाओ है, ये मांगा आपके आईडी जी, खाता नंबर है जी। तो हम तो मना करते, कई बार हमारे साथ सभी करने की कोशिश की, लेकिन हम तो बच जाते हैं। इनके कई बार फोन आओ, इनके नंबर है हमारे साथी के, हम तो मना करते हैं। ये कभी आईडी नंबर मांगते हैं, कभी कहते ये आपका पेटीएम है, ऐसे है। कई बार वीडियो कॉल भी करते व्हाट्सएप पे ये, तो हम तो मना कर देते। इसलिए मैं सब भाई से कहना था, तो इनसे बच कर रहे। धन्यवाद, इतनी बात कहना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद सुखविंदर जी जुड़ने के लिए। और आपने जो बताया, हम उम्मीद करेंगे कि बाकी लोग भी इसे समझेंगे। सुखविंदर जी ने बताया कि कई बार इस तरह के कॉल आए उनके पास भी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कोई भी डिटेल शेयर करने से। ये सबसे ज़रूरी है। गिरधारी लाल सोनीपत से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनीपत से गिरधारी लाल जी, आपका बहुत स्वागत है, अपनी राय आप रख सकते हैं सर। नमस्कार जी। जी, ऐसा है जी, इसमें जो ये सब फ्रॉड काम होता है, जैसे चोर चोरी करता है तो वो अपनी चोरी करने के उसमें ही रहता है। जो शराब पीता है वो शराब के लिए हो जाता। मान लो ये तो फिर आप अपने वो उनके वो हो जाते हैं कि भाई हमने तो ये काम करना, कमा के खाना नहीं है। कुल मिलाकर ऐसे आदमियों से बच कर भी रहना चाहिए
और इनको अपना फोन नंबर या कोई भी आईडी वगैरह नहीं देनी चाहिए। इससे उनका मतलब अपना भेद नहीं देना किसी तरह भी, चाहे कैसा भी कॉल आए या ना आए। जैसे उठाया बस अपरिचित है तो उसको बंद ही करो। हमारा भाई तेरे से कोई लेना देना नहीं है, आइंदा फोन भी मत करियो जी। इनसे ये बचाव है, आपको खुद बचाव करने के लिए ऐसा करना चाहिए। अब चोर चोरी करेगा, फराडी तो फराड करेगा, तब उसको कौन समझाएगा? बिल्कुल। अब उसका कोई सबूत नहीं कि जी इसने मारा वो करा था, कहीं पुलिस में जाओ शिकायत करो, ये तो फिर नहीं बात बनती। इसमें तो अपने आप ही आदमी ने अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए और इसमें जो है बिल्कुल सावधान होकर रहना चाहिए ऐसे आदमियों से। बहुत शुक्रिया आपका गिरधारी लाल जी जुड़ने के लिए, और आपने जो अवेयरनेस दिखाई या फिर बताया कैसे लोगों को बचा जा सकता है, ये ज़रूरी है हर व्यक्ति को सोचना। कोई भी आपको कॉल करता है तो आप स्पष्ट रूप से ये कहें कि हम कोई भी डिटेल आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी ज़रा सी लापरवाही या आप अगर कोई भी डिटेल शेयर कर देते हैं तो वो नुकसानदायक आपके लिए हो सकता है, और जाहिर है कि आपको बड़ी चपत भी लग सकती है। हमारे रेगुलर दर्शक मास्टर आर के कालिया अंबाला से जुड़ गए हैं। आर के कालिया जी, आपका बहुत स्वागत है, अपनी राय रखिए सर। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा जी। देखिए, बचाव में ही बचाव है और हमें लालच छोड़ना पड़ेगा। लालच, ये दो वजूहात हैं, पर जागरूक तो हमें होना ही पड़ेगा। तो देखिए, ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है, आप मुद्दे उठाते हो, बड़ी अच्छी बात है। और इनके खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो इनके खिलाफ। लालच छोड़ना पड़ेगा, लालच छोड़ना। रातों रात हम अमीर बनना चाहते हैं, ये हमारी सोच थोड़ा सा हमें चेंज करनी पड़ेगी। शुक्रिया। बहुत धन्यवाद मास्टर साहब आपका जुड़ने के लिए। तो मास्टर आर के कालिया देखिए जुड़े रेगुलर दर्शक हैं और उन्होंने बताया कि कैसे जागरूक होने की ज़रूरत है, जागरूक रहेंगे तो बचे रहेंगे। अंबाला से कमलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। हाँ जी सर, जो आपने ये मुद्दा उठाया ना, है तो ये बड़ा करंट और बर्निंग मुद्दा है, और आपका धन्यवाद है कि आप जो करंट मुद्दे हैं आपने इस टीवी पे लोगों को सचेत करते रहते हो। सर, इसमें ये है कि ज्यादा जो कसूर है ना लोगों का भी है, क्योंकि वो मैं अक्सर देखता हूँ कि मुनाफे के लालच में पड़ जाते हैं। वो ऐसा प्रलोभन देते हैं लोगों को, ये साइबर ठग है ना जी, ये इतना प्रलोभन देते हैं कि लोग इसको असलीत समझते हैं, भाई हमें वाकई इतना मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। हमारा एक दोस्त है, वो बैंक से रिटायर्ड है, मैनेजर जी। तो सर वो पढ़ा लिखा क्वालिफाइड, और बैंक में रहते हुए भी ऐसी मुनाफे के लालच में आकर उसने 35 लाख की ठगी उसके साथ हो गई है, और एक पैसा भी पुलिस को भी रिपोर्ट कर ली, सब कुछ कर ली, और 1 रुपया भी उसको आज तक जो है बरामद नहीं हुआ, 1 रुपया मिला नहीं है। तो ये तो अपने धंधे में लगे हुए हैं जो साइबर ठग है, मगर लोग है इतना मुनाफे का लालच समझते हैं और वो ऐसा ड्रामा दिखाते हैं इन लोगों को कि ये उसकी सच्चाई मानकर तो जो है उनके प्रलोभन में आ जाते हैं। तो लोगों को भी लालच छोड़ना पड़ेगा, जो अपनी असली कमाई है उसको संभाल कर रखें और ऐसे लालच में ना फंसे, हम यही कहते हैं। बाकी है सरकार तो टाइम टू टाइम जो है कर ही रही है, तो हम यही कहेंगे कि लोगों को भी अवेयर होना चाहिए जी। इसके लिए सर बहुत धन्यवाद कमलेश जी आपका जुड़ने के लिए, और आपने देखिए अपना अनुभव भी बताया और साथ ही लोगों को जागरूक भी किया। हम यही चाहते हैं कि लगातार लोग हमारे साथ जुड़ते रहें और इस तरह बाकी लोगों को भी जागरूक करें, ताकि कोई भी व्यक्ति फ्रॉड होने से बच पाए। और जाहिर है कि साइबर फ्रॉड करने वाले लोग इस ताक में बैठे रहते हैं कि कैसे वो आपको अपने झांसे में लें और आपको ठगें, लेकिन आपको सावधान रहना है, बचना है। फ्रॉड से बचने के लिए एक तो आपको पुलिस ने जो गाइडलाइंस दे रखी है उसको पढ़ें और अवेयर रहें।
दूसरी बात ये है कि OTP शेयर मत करें जब तक आपको अगला बंदा आपको ऑथेंटिकेट ना हो कि वाकई जेन्युइन बंदा आपको कॉल कर रहा है। तीसरी बात, जो डिजिटल रेस्ट के लिए आपको झूठ बोलते हैं कि आपका बच्चा यहाँ बैठा है जी हमारे पास, आप अपने बच्चे को कॉल करें, वीडियो कॉल करके वेरीफाई करें। AI से फेक कॉल्स भी हो जाती हैं, आप गलतफहमी का शिकार भी हो सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, कोई आपको लग रहा है कि समस्या है या मुझे बंदा कोई फेक कॉल कर रहा है, तो तुरंत पुलिस को सूचना करें और कोई गुरेज ना करें, किसी की बात में ना आए, सारी बातों का ध्यान रखें। और कोई भी जो ऐप आपको यकीन नहीं है, किसी भी गलत सोर्स से ऐप डाउनलोड ना करें। देखिए आज का जो आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। बलदीप जी अपनी राय रखिए सर, आपका बहुत स्वागत है। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा जी कि ये तो आज आम चला हुआ है, इसमें गवर्नमेंट को ही कुछ करना चाहिए और बैंकों में ऐसा होना चाहिए कि तुरंत उसके पास, कई दफा ये इनके वो आते ही नहीं मैसेज, भाई आपसे पैसे निकल गए या नहीं निकल गए, तो ये चीज होनी चाहिए। बाकी मैं एक और समस्या आपके सामने पेश करता हूँ कि मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। आज मैं सरसा से जीवन नगर के लिए गया तो वहाँ प्राइवेट बसें ज्यादा चलती है, ये रोडवेज कम है, तो वो पूरा किराया लेते हैं, जबकि सीनियर सिटीजन के लिए 50% की वो छूट है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री से मांग है कि ये जो प्राइवेट बस वाले ऐसे वो करते हैं, जबरदस्ती टिकट काटते हैं पूरी, तो उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाए और अपना आम सीनियर सिटीजन को ये सुविधा जो दी हुई है उसको पालन हो। इसके बारे में यही कहना चाहूंगा जी। बहुत शुक्रिया आपका बलदीप जी जुड़ने के लिए। तो देखिए इसी तरह से लगातार जुड़ते रहें और अपनी राय रखते रहें। डिजिटल फ्रॉड से आपको सावधान रहने की जरूरत है। में जो ठगा जा रहा है उनसे बचें। लिंक है उन पर क्लिक ना करें। बैंक डिटेल जो मांगते हैं, उनके कोई OTP मांगते हैं, उनसे बचें। कोई भी किसी प्रकार का OTP आता है, बैंक के कर्मचारी तो कोई OTP मांगता ही नहीं है, वो उनके बैंक के अंदर बुलाते हैं तभी उनको OTP वगैरह होता है। धमकी वाले कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, तो उनसे जो पुलिस के पास कॉल करें, पुलिस के पास जाकर बताएं, उनसे बचें। सोशल मीडिया से जो धमकियों से आते हैं आज के समय में। तो देखिए रिएक्शंस भी इस मुद्दे पर लोगों के सामने आए हैं। लोग भी ये बताते हैं कि कैसे बड़े शातिराना अंदाज में ये साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं, अपनी बातों में फंसाते हैं। तो क्या हमारी हर घर की ज़रूरत बन चुका हैगा, हर काम हर चीज़ के अंदर हैगा भी, उसके साथ साथ हैगा भी कई हम उसमें गलतियां भी कर जाते हैं
भी जिसका फ़ायदा फ्रॉड लोग उठाते हैं। जैसे कि मुनाफे का लालच आपको भारी पड़ सकता है, जिसके अंदर हैगा भी वो आपको मैसेज भेजेंगे या कुछ है। ये ज़्यादा जो हादसे होते हैं ये मुनाफे के लालच में वो बुज़ुर्गों के साथ ज़्यादा हो रहे हैं। उसके साथ साथ स्पैम कॉल और जो मैसेज आते हैं, जो लिंक आते हैं, उनको आपको हैगा भी शेयर करने के लिए या ओपन करने के लिए किया जाता हैगा, उससे आप बचेंगे। और उसके साथ साथ बैंक की डिटेल अगर कोई मांगता है फ़ोन पर आपसे हैगे या डिटेल शेयर करने को कहता है, उस चीज़ से आप लोग बचेंगे। जो सोशल मीडिया के ऊपर जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम है, जो लड़कियों के नाम आईडी बनाकर जो आज के समय में जो ठगा जा रहा है, उनसे बचें। लिंक है उन पर क्लिक ना करें। डिटेल जो मांगते हैं, उनके कोई ओटीपी मांगते हैं, उनसे बचें। कोई भी किसी प्रकार का ओटीपी आता है, बैंक के कर्मचारी तो कोई ओटीपी मांगता ही नहीं है। वो उनके बैंक के अंदर बुलाते हैं तभी उनको ओटीपी वगैरह होता है। धमकी वाले कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, तो उनसे जो पुलिस के पास कॉल करें, पुलिस के पास जाकर बताएं, उनसे बचें। सोशल मीडिया से जो धमकियों से आते हैं। हमारी हर घर की जरूरत भी लगातार लोगों के हम आपको सुनवा रहे हैं और साथ ही वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो ये दिखाती हैं कि कैसे पुलिस भी अपना काम कर रही है, एक्शन लेती है इन साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों पर, लेकिन उतनी ही सावधानी आपको भी बरतनी ज़रूरी है। अगर आप सावधान रहेंगे तो जाहिर है कि आप बच पाएंगे इन फ्रॉड करने वाले लोगों के झांसे में आने से। इन साइबर अपराधियों से बचकर आपको रहना है। मुनाफे का लालच जो है वो भारी पड़ सकता है आपको, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधान रहें, सतर्क